जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया आज दिनांक 10 दिसंबर 2020 गुरुवार को आपके समक्ष नक्षत्रों और सितारों को आधार मानकर फिर एक बार संभावना प्रकट करने आया हूं। आज का हमारा विषय होगा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब के बारे में चर्चा करेंगे। देशवासियों, आगे चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइबर करने की कृपा करें। मैंने कल सायंकाल 7:45 पर एक प्रश्न कुंडली बनाई। प्रश्न कुंडली का लग्न मिथुन राशि से चालू होता है। मेरे आकलन के अनुसार दिनांक 13 नवंबर 2020 को मंगल मीन राशि में मार्गी होने के कारण मेष राशिगत हो गए, यानी मेष राशि का फल देना चालू कर दिया। मेष राशि में मंगल देव अपना खुद का घर होने से, स्वयं का घर होने से बहुत पावरफुल, बलवान और ताकतवर, अधिक ताकतवर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी साहब को छठवां मंगल हो जाता है। छठवां मंगल का तात्पर्य यह है कि यह एक कमजोर स्थिति, अन्य अवसाद पैदा करता है। एक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिससे मानव एक बीमार जैसी अवस्था का आभास करता है। तो छठे मंगल का ऐसा प्रारूप देखने को मिलता है। मंगल देव की यह स्थिति, यानी मंगल देव मेष राशि में 20 फरवरी 2021 तक बने रहेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब को छठवें मंगल का 20 फरवरी 2021 तक ऐसा आभास होना है। परंतु 21 फरवरी 2021 से माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का समय कुछ सुधार की ओर संकेत देता है, परंतु इसमें भी एक ऐसा सिस्टम बनता है कि वृषभ राशि, जिसमें 23 सितंबर 2020 को राहु देव और वृश्चिक राशि में केतु देव का आगमन हो गया। राहु देव चिंता देता है। जितने भी तनाव, पीड़ा, परेशानी, अवसाद ऐसे होते हैं, उनमें आदमी को डालने का प्रयास करता है। एक कारण बेवजह धन का खर्च करवाता है। ऐसी स्थिति राहु देव की बनती है। वृश्चिक राशि में केतु देव विराजमान होने से सप्तमेश दृष्टि आपस में पड़ेगी, तो एक उधेड़ बुन वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि दिनांक 13 अप्रैल 2021 से मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे माननीय नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर समय का अधिक दबाव
आ जाने से तनाव, पीड़ा, परेशानी और कमजोर समय के साथ अन्य अवसाद का सामना भी करना पड़ेगा। और मिथुन राशि में माननीय मोदी साहब को 8वां मंगल हो जाने से ज्यादा तनाव आएगा, इसीलिए कमजोर समय का प्रेशर अधिक बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 14 मई 2021 को सूर्यदेव वृषभ राशि में आ जाने से सीधी सूर्यदेव की नजर वृश्चिक राशि पर पड़ेगी, जो स्वयं नरेंद्र मोदी साहब का घर होता है। तो ये भी इसी समय एक युति बन रही है कि मंगल 8वां होना और सूर्य 7वें होना, इसी समय अधिक प्रेशर और कमजोर समय वाला सिस्टम बनता है। तो यह अधिक दबाव और तनाव देगा, जिसकी अवधि 15 जून 2021 तक बनती है। तो ऐसे कमजोर समय का आभास 15 जून 2021 तक मानकर चलना ही चाहिए। आइए इससे आगे अन्य ग्रहों पर नजर डालते हैं। राहु और केतु को देखने से ऐसा लगता है कि राहु और केतु ने 23 सितंबर 2020 को अपना घर बदलकर वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में प्रवेश किया। तो मैं यह बोलना चाहता हूं कि सितंबर माह से ही नरेंद्र मोदी साहब का समय कमजोर स्थिति की ओर बढ़ने लग गया। शुक्र 10 दिसंबर 2020 को छठम भाव में आ रहे हैं। सूर्य, केतु, बुध ऑलरेडी विराजमान है। ऐसी स्थिति में शत्रु, गुप्त शत्रु, ताकतवर शत्रु, छदम शत्रु, बाहरी शत्रु, दुश्मन और दुश्मन आपस में दोस्त होते हैं, वैसी स्थिति यहां पर दर्शाई जाती है। बाहरी शत्रु नाना प्रकार के विपक्ष और विरोधी पार्टियां मिलकर एक संगठन पैदा करके माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब को कमजोर करने की कोशिश करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति जो शत्रुओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनकर अवरोध एवं विवाद पैदा करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रश्न कुंडली के सप्तम भाव जो धनु राशि से संबंधित है, जिसके मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति प्रश्न कुंडली के अष्टम भाव में मकर राशि में विराजमान है। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। नीच की बृहस्पति बहुत दुखदाई एवं कमजोर अवस्था, तनाव, पीड़ा, परेशानी, अन्य अवसाद, अकारण बिना फालतू के प्रश्न पैदा कर देती है। और देवगुरु बृहस्पति के साथ मकर राशि में मकर राशि के मालिक स्वयं शनिदेव विराजमान है। शनिदेव को हम न्याय के देवता बोलते हैं। शनिदेव बहुत ताकतवर और पावरफुल ग्रह हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बड़ी हेल्प भी करेंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने से एक चांडाल योग पैदा हो जाता है।
जिससे कहीं न कहीं एक तकलीफजनक स्थिति का आभास होता है, जैसे अभी देश में देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति का आभास होता है। कारण ऐसी स्थितियां बन जाती है। प्रश्न कुंडली को देखने से ऐसा भी लगता है कि इसमें जो सरकार के लिए अवरोध पैदा करेंगे, इसमें बलवान ताकतवर लोग धन का उपयोग करेंगे। इसके अलावा बाहरी देशों से यानी विदेशों से भी मोदी साहब के विरोधी लोगों के लिए, विरोधी पार्टियों के लिए विदेशों से भी पैसा आने की पूर्ण संभावना बराबर बनी रहेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं यह बताना चाहूंगा कि 20 फरवरी 2021 तक पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की ख्याति और उपलब्धि में किसी भी प्रकार की कमी अथवा कमजोरी का आभास नहीं होगा। मैं यह बात पूरा जोर देकर बोलने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब कितना भी भला करे, इस देश का कितना भी भला करे, परंतु विरोधी पार्टियां का जो समूह है 15 जून 2021 से पहले हर काम में अवरोध पैदा करने का बरकस प्रयास करेंगे। सरकार पर एक दबाव बनाने का, काम में विघ्न डालने का, कोई मौका चूकने का, कोई मौका गंवाने का सिस्टम पैदा नहीं करेंगे। हर मौके पर सरकार को घेरने का, सरकार में खामियां निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस बात में मैं कतई संदेह नहीं मानता हूं। दोस्तों, किसी को इसमें कुछ और जानना है तो मेरे को कमेंट्स दें, मैं बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।